धर्मेश? आई बाबा, मैं शॉपिंग करने आया था। ये हमारी दूर की रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कल ही गुजरात से आई हैं, तो माँ ने कहा कि कुछ शॉपिंग करवा दो। और ये बच्चा कितना प्यारा बच्चा है। ये इनका बच्चा है। हाँ, वैशु कहाँ है? वैशु है ना, वो सतीश और वर्षा के साथ श्रीरंगपुर गई है। अगो भाई कहीं बोल ली नहीं? उसने बताया नहीं आप लोगों को? शायद भूल गई होगी। माधुरी, तुम वो वरुण को गोला खाना था ना बर्फ का, लेके जाओ ना इसे, नहीं तो गोले वाला चला जाएगा। टाटा। बाकी बताओ धर्मेश, घर में कैसा है सब? बहुत अच्छा है बाबा। और आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं बिल देता नहीं नहीं, अरे मैं देता हूँ ना। अरे नहीं बेटा। ये किसके लिए? आप रुचि और पुन्नी के लिए ना? हाँ। बाबा मेरी तरफ से। वाह, कितनी बड़ी हवेली है। हाँ, इस गांव के जमींदार जयसिंह राठौड़ जी की यह हवेली है, लेकिन वो अब यहाँ रहते नहीं। जब से उनके बेटे की शादी हो गई, वो अमेरिका सेटल हो गए। अच्छा, मतलब हम यहाँ पे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। पास में ही जयसिंह जी के बड़े भाई साहब रहते हैं। मेरी उनसे बातचीत हो गई है आपके बारे में। उन्होंने आपको यहाँ ठहरने के लिए परमिशन दे दी है। अरे वाह, ये तो फिर काफी अच्छी बात है। हमारी तरफ से उनको थैंक्स जरूर बोलेगा। जरूर। चलिए, मैं आपको हवेली दिखाता हूँ। हाँ, चलो ताई, चलो। सतीश, हाँ, मैं जरा देख के आता हूँ वो कार। ठीक है, ठीक है। हाँ, जानती है ताई, उस पंडित की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो मैं डर ही गई थी, लेकिन मैंने फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मेरे बापा पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ए वैशु, तुझे याद है जब तू मेरे घर पर आई थी और हम ट्विंस? ये क्या है वैशु? कब तक ऐसे मुंह लटका कर बैठेगी? धर्मेश की बात तेरे दिमाग से गई नहीं ना अब तक? तू हमें बता भी नहीं रही कि तेरे और धर्मेश के बीच में क्या हुआ, और वो बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही। अरे वैशु, फिर से भाग गई। देखा, इस लड़की का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह सॉरी। अच्छा वैशु, मैं क्या हुआ? मैं जानता हूँ वैशु, तुम वर्षा को लेकर परेशान हो, लेकिन क्या करूं? कैसे सच्चाई बताऊं उससे? आज कितनी खुश है वो। मैं उसकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहता। जब मालूम चलेगा तब चलेगा। मैं अपनी तरफ से उसे कोई दुख नहीं दूंगा। अच्छा ताई, एक बात पूछूं? तूने और मानव जीजू ने बच्चे के बारे में क्या सोचा है? वैशु में आती हूँ। अरे ताई, ताई शर्मा कर चली गई। क्यों? क्या बोल दिया ऐसा? मैंने उसे बस इतना कहा कि मैंने और सतीश ने बच्चे की प्लानिंग शुरू कर दी है। तो उसने और मानव जीजू ने क्या सोचा है इस बारे में? शर्मा कर चली गई। ये ताई भी ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? क्या करूं? कैसे पता करूं कि वैशु ने सतीश से कुछ कहा भी है या नहीं? लेकिन कुछ पता लगाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हेलो सतीश, धर्मेश बोल रहा हूँ। हाँ धर्मेश, बोलो। एक्चुअली मुझे वैशाली से बात करनी थी, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। चलो को मैं बात करवाता हूँ।
हाँ प्लीज़। क्या हो, कोई परेशानी? नहीं, मतलब कोई सीरियस बात चली थी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, नहीं वो धर्मेश का फोन था, वो बात करना चाह रहा था। लो बात कर लो। जीजू, धर्मेश को कहो ना, मेरा बात करने का अभी मूड नहीं है, मैं उसे बाद में फोन कर लूंगी। इसका मतलब अभी वैशु ने सतीश को कुछ नहीं बताया है। ठीक है रमेश, अच्छा वो थोड़ा सा बिजी है तो अभी फोन करेगी तुम्हें। मानव, ये वाला लीजिए ना। मानव, देखा कितना मजा आ रहा है ना। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी तैयार नहीं था ये खेल खेलने के लिए। सतीश प्लीज देखो, अब इस बार क्वीन लेना। क्वीन? ये वाली लो। मेरी क्वीन तो ऑलरेडी मेरे साथ। सतीश तुम भी ना खेलो, तुम चुपचाप। कितनी खुश है वर्षा, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलेगा क्या सोचेगी? सतीश क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों छुपा रहा है सच्चाई वर्षा से? ये सच जितना दबेगा, बाहर आने के बाद उतनी ज्यादा तकलीफ देगा। मुझे सतीश से बात करनी ही होगी। वैशु, वैशु तू क्यों अकेली बैठी है वहां पर? आना इधर। धर्मेश को मिस कर रही है ना, तो फिर इतना झगड़ा क्यों करती है उसके साथ? अरे धर्मेश आ गए? मानव, अर्चना, ये दोनों भी यहाँ हैं। मुझे तो लगा था वैशु सिर्फ सतीश और वर्षा के साथ यहाँ आई है। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? धर्मेश तुम बहुत अच्छा हो, तुम यहाँ पर आ गए। लगता है अगर मैं बापा से अभी कुछ और मांगती ना तो शायद मुझे वो भी मिल जाता। जानते हो, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी और तुम यहाँ पर आ गए। वैसे तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? अरे मैंने ही धर्मेश को यहाँ पर बुलाया। मैंने फोन पर इसको यहाँ का एड्रेस दिया था। एक्चुअली धर्मेश वैशाली से बात करना चाहता था। वैशाली शायद नाराज थी, इसलिए उसने बात की नहीं फोन पर मैं जानता हूँ कि लाख नाराज हो वैशाली धर्मेश से, पर वो उसे बहुत मिस कर रहे थे। इसलिए मैंने धर्मेश को यहाँ पर बुला लिया। और अच्छा है ना, इसी बहाने हम सब इकट्ठा आज एक छत के नीचे हैं। और मुझे लगता है कि अब इन दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। वैशु चल, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। धर्मेश यहाँ पर तुझसे मिलने आया है, हम सब भी यहाँ पर है। अब हमें बता तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है। हम सब उसे सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेंगे। बता। देखो वैशु, अगर तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लो। लेकिन आज के आज कम से कम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वैशाली, रिश्ते अगर हैं तो वहां पे नाराजगी भी है। हमें उन सबको भूल करके मुस्कुराते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। चौदह बात
हाँ हाँ जाओ। वैशु, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? वैशु प्लीज मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दो। वैशु, वैशु, वैशु मेरी ताई क्या हो गया इसे? ये धर्मेश से बात क्यों नहीं करना चाहती? तो यहीं रुक, मैं देखती हूँ। ताई प्लीज जाकर समझा उसे। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो गुस्से में क्या करने जा रही है। आखिर चाहती क्या है वो? मैं देखती हूँ।